दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रक्षित परमार और आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस को लेकर कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस की कितनी जरूरत है। आज इस मुद्दे पर मैं बात करना इसलिए भी चाह रहा हूं दोस्तों क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की जो एक आप कह सकते हैं कि जो उनके मन में भावनाएं हैं, कुछ के मन में बहुत ही प्रबल भावना है, कुछ के मन में कुछ संशयात्मक रूप से भावनाएं हैं। कोई उसमें अगाध श्रद्धा रखते हैं, अगाध विश्वास रखते हैं और कोई इसको एक जस्ट डॉक्यूमेंट के तौर पर मानता है। लेकिन दोस्तों अंततः आपको मानना तो संविधान को ही है, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो समूचे देश में लागू होता है। तो मैं आज जो बात करने जा रहा हूं, ये क्यों जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर देश के नागरिकों के प्रति, देश के नागरिकों के मन में एक जो सम्मान की भावना होनी चाहिए और एक जो जागरूकता इसको लेकर होनी चाहिए कि संविधान के प्रति हमारी जितनी समझ गहरी होगी या हमारा विश्वास जितना गहरा होगा, देश का डेवलपमेंट भी और देश की जनता के प्रति खासकर लोगों में विश्वास, जब संविधान में विश्वास होगा तो हम इस देश के लोगों में विश्वास कर सकेंगे। देश के आम व्यक्ति के मन में संविधान के प्रति सम्मान होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां सिर्फ आम व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि सरकारों के मन में, जो हमारी ज्यूडिशरी है उसके मन में, मीडिया के लोगों के मन में, बिजनेस क्लास के मन में और जितने भी जो ये क्राइम हो रहे हैं, क्राइम करने वालों के मन में संविधान के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया जाने की जरूरत है कि इसे एक मसलन डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं माने कि आप उसको जैसे चाहे वैसे तोड़ मरोड़ के रख दें। जी नहीं, यह भावना दिनों दिन प्रबल होती जा रही है देश में और इसीलिए आम व्यक्ति का संविधान के प्रति जो एक भरोसा है, उस भरोसे को ठेस पहुंचती है। मैं गाहे बगाहे पब्लिक में सुनता हूं ये बात। लोग कहते हैं, क्या बात करते हो सर जी, प्रशासन में कुछ नहीं होता यार, कानून का ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं होता, फिर से वापस बाहर आ जाएंगे। तो ये लोग जो इस प्रकार लोग बोलते हैं, ये लोग किस बल पर बोल रहे हैं, किस दम पर बोल रहे हैं, किस आधार पर बोल रहे हैं? वो शायद इस आधार पर बोल रहे हैं कि उन्हें यह लगता है कि कानून का जो दुरुपयोग होने लग गया है ना, ये कानून के दुरुपयोग के माध्यम से लोग भले ही वो अपराधी हो, क्रिमिनल्स हो, लेकिन उनको पता है कि वो अपने साठगांठ के द्वारा, भाई भतीजावाद के द्वारा, पैसों के दम पर, रिश्वत के दम पर या फिर दबंगाई के दम पर वो बाहर आ जाएंगे। और ये जो भावना इस देश में विकसित हो रही है ना दोस्तों, वो हमारे देश के लोगों के मन में एक कुंठा की भावना को पैदा कर रहा है। संविधान के प्रति एक जो नकारात्मक छवि जो जा रही है पब्लिक में कि कानून धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। यानी जो बोलते हैं ना कि रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन, ये जो विधि का शासन है वो दिनों दिन अगर कमतर होता गया दोस्तों, तो जनता का संविधान से विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए मैं आज हमारे देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट से, उनके तमाम जजेस से और सरकार के तमाम प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूं कि देश के कानून के इम्प्लीमेंटेशन, उसकी मॉनिटरिंग बहुत ही सही और सजग रूप में करना चाहिए। इसके दुरुपयोग को लेकर आप सजग रहें। जनता के बीच में ऐसा कोई संदेश नहीं जाए कि संविधान के प्रति लोगों के मन में जो सम्मान है वो कम होता चला जाए। न्याय की जो पहुंच है, अप्रोच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अप्रोच ऑफ द लॉज, जो जस्टिस है उसकी पहुंच आसान बनाई जानी चाहिए, न कि ये डिफिकल्ट होनी चाहिए। आम व्यक्ति के लिए जो संस्थाएं काम कर रही है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी संस्थाएं जो काम कर रही है, लेकिन आम व्यक्ति इनसे जुड़ ही नहीं पा रहा है।
अभी भी मैं समझता हूं कि देश का आम व्यक्ति इन संस्थाओं से नहीं जुड़ पा रहा है। टीवी चैनलों पर आप देखते हैं तरह तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं, धार्मिक प्रोग्राम चलते हैं, सामाजिक अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम भले ही चलते हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के शोज देखने को मिलते हैं, उनके आयोजनों के आपको लाइव प्रसारण देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ऐसा कोई चैनल काम नहीं कर रहा है जो इसकी अवेयरनेस पर फोकस करे। मेरे एक साथी नरपत सिंह ने अभी इस बारे में अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया, तो मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने लिखा था कि जिस प्रकार धार्मिक रामायण महाभारत का प्रसारण टीवी पर किया जाता है, टीवी चैनलों पर सीरियल्स के रूप में, उसी प्रकार देश के संविधान को भी दिखाया जाना चाहिए। बच्चों के मन में एक विश्वास पैदा किया जाना चाहिए, वो जागरूकता, वो सजगता, एक अंडरस्टैंडिंग बच्चों के मन में, लोगों के मन में प्रसारित की जानी चाहिए। और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान के प्रति जब आस्था होगी, लोगों में एक सजगता होगी, एक उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उस आधार पर वो एक अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक बन सकेंगे। धार्मिक रूप से जो भी सीरियल्स दिखाए जा रहे हैं, उनसे भी उनका एक माइंड मेकअप बनता जाता है कि वो किस मेंटेलिटी का एक व्यक्ति बनेगा। लेकिन अब तो इस देश में शासन संविधान का है, तो संविधान को हम बगल में रखकर दूसरी चीजों के ऊपर ज्यादा अगर फोकस कर रहे हैं, तो समझिए देश किस प्रकार का बनेगा, लोगों की मानसिकता किस प्रकार की होगी, वो संविधान के प्रति किस प्रकार का सम्मान जता सकेंगे। आम व्यक्ति के मन में यह भरोसा दिलाया जाना बहुत जरूरी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और उतना ही सरकार से निवेदन करता हूं कि आम जनता के प्रति, उनके मन में संविधान के प्रति जो सम्मान है उसको बरकरार रखा जाए और एक विश्वास पैदा किया जाए कि अभी भी विधि का शासन है इस देश में। अगर भाई भतीजावाद, अगर दबंगाई के दम पर, अगर भ्रष्टाचार के दम पर और साठगांठ के दम पर इस देश के आम व्यक्ति को न्याय से वंचित किया जाता रहेगा, तो उसका विश्वास उठना तय है। दोस्तों, इस बात को बहुत ही आप संवेदनशीलता के साथ देखिएगा, सेंसिटिवली चीजों को सोचना पड़ेगा। मैं आज एक लीगल लिटरेसी के ऊपर बात करना चाहता हूं कि यकीनन लीगल लिटरेसी हमारे देश में, इसके ऊपर कोई विशेष फोकस नहीं किया जा रहा है। मैं गवर्नमेंट से आग्रह करता हूं, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करता हूं कि दो तरफा लीगल लिटरेसी को बढ़ावा दिए जाने की इंटीग्रेटेड अप्रोचेस को काम में लिया जाना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन से ही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति एक समझ, एक जागरूकता बच्चों के अंदर एक संस्कार के रूप में विकसित हो, ऐसे प्रयास हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी में भी किए जाने की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार अलग अलग जो भी हमारे सेक्टर्स जो बने हुए हैं, उनको लेकर भी संविधान प्राथमिकता के रूप में रखना पड़ेगा। देश के लोगों के मन में यह बात बैठनी चाहिए कि इस देश में संविधान सर्वोपरि है, क्योंकि यह जनता के डेवलपमेंट के लिए, जनता के आगे बढ़ने के लिए, जनता के समग्र विकास के लिए, यही तो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जो डायरेक्शन देता है, जो दिशा देता है, जो एक सम्मान की भावना पैदा करता है, जो समानता की बात करता है, जो स्वतंत्रता की ओर लेके जाता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज लीगल लिटरेसी कितनी जरूरी है। अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग लेवल पर, चाहे वो ग्राम पंचायत के लेवल पर हो, उपखंड स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, स्टेट या नेशनल स्तर पर हो, यहां पर अलग अलग आप जो सोपान देख रहे हैं, इन सोपानों पर एडवोकेसी की जरूरत है। किनको? जो दबा दिए जाते हैं, जिनको कुचला जाता है, जिनके लिए कानून की पहुंच बहुत दूर है,
उनके लिए लीगल एडवोकेसी की जरूरत है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप विधि के छात्र हैं, आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपकी समझ बेहतर है, आप धाराओं को समझते हैं, तो देश का एक ऐसा धड़ा है जो न्याय से अब भी वंचित है, उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, या न्याय की पहुंच उन लोगों तक अभी भी नहीं हो पाई है। उनको पता ही नहीं है देश में क्या सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या, उनको कोई पता नहीं है। ऐसे लोगों तक अपनी पहुंच बनाएं, उनके लिए लीगल एडवोकेसी का आप माध्यम बने और उन्हें न्याय दिलवाने की कोशिश करें। तब जाकर एक आम व्यक्ति के मन में यह भरोसा पैदा हो सकेगा कि हां, इस देश में न्याय का शासन है, विधि का शासन है। तो आज दोस्तों ये बात मैं इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि इस देश में अलग अलग तरह के जो असामाजिक तत्वों का जो विकास होता है, वो समाज के स्तर पर हो, वो राजनीति के स्तर पर हो, वो या किसी बिजनेस लेवल के स्तर पर हो, वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो अपराधों के रूप में हो, देश में विधि के शासन को ठोस पहुंचाता है। तो उसके खिलाफ आवाज उठाया जाना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि इस वीडियो से आपकी एक सोच बनेगी और उस सोच को एक डायरेक्शन देने का आप कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मेरे चैनल एनलाइटन भारत को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।